as you are an incredible soul and an inspirational soul for all of us, I would like to ask you, as a fresher, कि आपने अपना ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया? It will help us to go into this. It will definitely you'll provide this guideline to us. Please spark your words to us so that we'll continue in this path. मैंने खुद डिप्लोमा पत्रकारिता में किया और किसी संस्थान में जॉब भी करी। तो जब मैं फ्रीलांसर करता था तो मैं आर्टिकल लिखता था और बहुत सारे संस्थानों के पास भी जाता था कि ये मेरा आर्टिकल पब्लिश कर दो प्लीज। तो वो कहते थे नहीं, ये हमारे सीनियर एडिटर साहब ने मना कर दिया, ये पब्लिश नहीं हो सकता। तो या कोई कहते थे कि हमारे एडिटर इन चीफ ने मना कर दिया कि ये पब्लिश नहीं हो सकता। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं संस्थान, एक ऐसा संस्थान बनाऊं जहां पर हर कोई खुद आ सके और यहां पर सीख भी सके और अपनी हर जो विचार है, जो देश हित में है, वो पब्लिश कर सके। तो मैंने एक छोटे से अखबार से शुरू किया और पूरे उत्तर भारत घूमा, उन संस्थानों को घूमा जो संस्थान फेल हो चुके थे, डूब हो चुके थे या खत्म हो चुके थे। उन सभी पर घूमकर और उन सभी को देखा कि वो किन कारणों से फेल हुए, उनका जो पूरा सेटअप था किन कारणों से डूबा, और उस पर मैंने एक किताब लिखी। किताब लिखने के बाद उसको यहां इंप्लीमेंट किया और यहां पर अपना एक संस्थान खड़ा किया जिसे धीरे धीरे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में फैलाने की कोशिश हो रही है। आप सबको इसमें भावी पत्रकार बनाने की कोशिश हो रही है। हाई प्रेशर सिचुएशंस को कैसे संभालते हो? बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे गवर्नमेंट दिखाती है कि भाई हाँ हम ये काम अच्छे से कर रहे हैं, मगर होता उसका उल्टा है। बेशक हर कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं होती है, मगर मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है, जैसे रियलिटी में मूवीज वगैरह में भी दिखाया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं जगहों की रियलिटी ही होती है। वैसे प्रेशर्स को आप कैसे मतलब फेस करते हो, यानी कैसे हल करते हो और कैसे डील करते हो? क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हो? पत्रकार किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। पत्रकार सबसे अलग होता है, आजाद होता है। कभी भी पत्रकार कंट्रोल नहीं होता। कारण बताता हूं, यहां पर जो लोकल संस्थान कोई भी होगा, किसी एक स्टेट का या एक स्थान का अगर अखबार होगा तो वो कंट्रोल हो सकता है। उसका विकल्प हमने सबसे पहले तैयार कर लिया था कि हमने इसके अलग अलग एडिशन बना लिए। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर। अगर हमें जम्मू कश्मीर की सरकार दबाएगी तो हम हिमाचल सरकार के साथ, वहां से सपोर्ट कंटिन्यूसली मिलती रहता है। हरियाणा सरकार का सपोर्ट कंटिन्यू मिलता रहता है, पंजाब सरकार का मिलता रहता है। तो यही एक तरीका था कि हम किसी भी सरकार के कंट्रोल में ना रहें। जैसे पंजाब सरकार आप सबके सामने काम कर रही है, आप सबके सामने कर रही है, तो वैसे ही होता है। पंजाब सरकार हमें सपोर्ट करती है। अगर जम्मू कश्मीर की सरकार दबाएगी, हिमाचल की सरकार सपोर्ट करेगी, हिमाचल की दबाएगी तो चंडीगढ़ की सपोर्ट करेगी, चंडीगढ़ की दबाएगी तो जम्मू कश्मीर की सपोर्ट करेगी। उसी तरह से ये पार्ट सारा जुड़ा होता है। राजनीति की तरह ही हमें सब कुछ कंट्रोल करके पत्रकारिता करनी होती है। पूछना चाहती हूँ कि एक अच्छे पत्रकार की क्या पहचान रहती है? मतलब एक पत्रकार है, उसको ऐसी क्या क्वालिटीज मेंटेन करनी जो उसको प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग करेंगी? क्या क्या क्वालिटीज रहेंगी, ये पूछना कि लगता है यूनिवर्सिटी में नए पत्रकार आने वाले हैं जो पत्रकारिता सीखना चाह रहे हैं। अच्छे पत्रकार की सबसे पहली पहचान होती है कि वो देश को सर्वप्रिय रखता है। कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, देश और राष्ट्र उसका सबसे प्रिय होता है। वो एक फौजी की तरह पत्रकारिता करता है, देश के अंदर बैठे हुए उन दुश्मनों को खींच के बाहर निकालता है और पूरे समाज के सामने लाता है। सरकारें भी मजबूर हो जाती हैं उन लोगों को जेल में बंद करने के लिए। ये एक अच्छे पत्रकार की पहचान होती है। सर, जैसे बताया गया कि आप जो सीनियर जर्नलिस्ट रह चुके हैं, तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है थ्रेट्स वगैरह मिलती हैं, तो क्या आपने जो भी आपकी फील्ड थी, जो भी आपका सफ़र रहा, तो कभी आपने सोचा कि इतनी थ्रेट्स वगैरह अगर आ रही है तो मैं इस फील्ड को छोड़ के कोई और चीज़ या किसी और फील्ड को ज्वाइन करूं? मेरा क्वेश्चन ये है।
इस फील्ड में आ जाओगे तो जैसे जैसे पत्रकार को थ्रेट आता है तो उतना ही ज्यादा शानदार मजा आता है। पत्रकारों को उतना ही अच्छा लगता है जब ज्यादा थ्रेट आता है। हमें डर नहीं लगता, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम एक फौजी की तरह काम करते हैं। तो क्या फौजी कभी डरता है? ऐसे ही पत्रकार कभी नहीं डरेगा। वो जोश अपने आप लोगों में भर दिया जाएगा जब आप पत्रकारिता की पढ़ाई करें। हाँ, सत्य थोड़ा सा परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी छुप नहीं सकता, कभी दब नहीं सकता। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी लास्ट में पिछले इलेक्शन का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे जो हमारी मीडिया थी उसको बहुत बोला जा रहा था कि गोदी मीडिया सिर्फ जो पावर में है गवर्नमेंट उसको दिखाती है उसकी अच्छाइयाँ। तो क्या ये सही था? और साथ में मतलब जब बहुत सारे लोग गोदी मीडिया करते थे, तो उस टाइम पे हमारे जो पत्रकार थे उन्होंने उस सिचुएशन को कैसे ली? तो जो लोग ये कहते हैं कि गोदी मीडिया, मैं गोदी मीडिया को जानता तो नहीं हूं, लेकिन आप जब अंदर जाओगे तो इस बात के उत्तर आपको दिखेंगे। जब आप पत्रकारिता करो, अभी मैंने पीछे जवाब दिया कि फौजी जैसी पत्रकारिता करनी है, सिपाही जैसी पत्रकारिता करनी है। हमने ना तो भाजपा को छोड़ा और ना ही किसी अलगवादियों को छोड़ा। सर, मेरा मेनली क्वेश्चन ये है कि मीडिया ये है जिससे हमें पता चलता है कि हम हमारे पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, जुडिशियरी में क्या हो रहा है, या नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है। तो एक बायस्ड ओपिनियन नहीं बनता, उससे जो ट्रुथ है वो पता चलता है। लेकिन काफी टाइम से हम ये सुनते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं कि वो ट्रस्ट नहीं बन पा रहा जो पब्लिक का मीडिया के ऊपर होता था। वो ट्रस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि मे बी ये बायस ना हो। इसलिए हर कोई नहीं होगा, जैसे आई होप ये वाला चैनल नहीं होगा, बट लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक के ऊपर शक जाता है तो बाकियों के ऊपर भी जाता है। तो वो ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होगा लोगों का? बस ये क्वेश्चन था। तो क्रेडिबिलिटी हमें खुद बनानी पड़ती है। हर कोई अपना नैरेटिव चलाता है, अपना एजेंडा चलाता है। कुछ जैसे हम समझते हैं कि पुलिस विभाग है, हम आज समाज में देखते हैं कि पुलिस विभाग के ऊपर सबको यकीन नहीं होता है। अगर कोई शिकायत देने जाता है तो वो भी डरता है कि पता नहीं यहाँ न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसी तरह से, लेकिन उसी में ईमानदार लोग भी हैं और करप्ट भी हैं। पत्रकारिता में भी आज आप जैसे बच्चों की बहुत जरूरत है। आप जैसे बच्चों को हमने यहाँ बुलाकर इंटर्नशिप कराना और आपको अच्छा पत्रकार बनाना, इसका यही उद्देश्य है कि अच्छे पत्रकारों को आगे लाया जाए, ताकि समाज में जो पत्रकारों पर ये एक नैरेटिव चलता है कि कोई पत्रकार सच दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो आप सब बच्चे जब आप पत्रकार बनेंगे तो आप खुद अपने आप को साबित करेंगे कैसे पत्रकारिता होती है और सत्य कैसे बाहर आता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे कि कोई न्यूज़ चैनल है तो उसको 50% लोग पसंद भी करते हैं, 50% लोग उसके अगेंस्ट भी हैं। तो सर कई बार ऐसे होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई लीडर या कोई भी इन बॉलीवुड भी कोई इंसान हाइप में होता है। हाइप मतलब कि जैसे बहुत सारे लोग उनको पॉपुलर। तो सर कई बार उसके इंसान की अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। तो आप उस चीज को कैसे डील करते हो कि कोई बुराई अगर प्रिंट करनी हो या फिर कोई न्यूज निकालनी हो, तो क्या आपको ये डर नहीं रहता कि हमारे चैनल को ये चीज इफेक्ट करेगी क्योंकि उस इंसान की बहुत हाइप है? तो मेरा ये क्वेश्चन है। तो मैं समझता हूं पत्रकारिता के पथ पर चलना, इस रास्ते पर चलना अग्नि पथ पर चलने के बराबर है। एक आग से भरा हुआ रास्ता होता है, उस पर चलना और पत्रकारिता में काम करना ये एक बराबर होता है। प्रेशर तो बना रहता है, कभी आपकी तारीफ होती है तो कभी आप पर भी उंगलियां उठाई जाती है। लेकिन आप जब पत्रकारिता करते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे सत्य कभी दब नहीं सकता, ऐसे ही सच्चा पत्रकार जो होता है वो कभी झुक नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर ये चीज होती ही नहीं है कि वो झुके। उसने जब कोई खबर करनी होती है तो उसकी पूरी गहराई तक जाता है। हाँ, हमें यह ख्याल जरूर रखना चाहिए कि हम जो खबर कर रहे हैं
उससे समाज को क्या फायदा हो रहा है और जिस व्यक्ति विशेष के प्रति हम खबर कर रहे हैं उसको नुकसान क्या हो रहा है। हम सिर्फ अपनी चैनल की हाइप के लिए उस खबर को कर दें तो वो पत्रकारिता नहीं समझता हूं। हाँ, अगर कुछ त्रुटियां हैं तो उसको जरूर एक्सपोज करना चाहिए और किसी भी प्रेशर से डरना नहीं चाहिए। निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करो। कभी भी प्रेशर आते हैं जाते हैं। मैंने बताया कि जैसे जैसे आप पर प्रेशर आएगा, जब आप एक अच्छे पत्रकार बन गए हो तो आपको इतना ज्यादा अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। आपको एहसास होगा कि मेरी इस कलम में ताकत क्या है। मैंने ये खबर पब्लिश की तो आज उस ताकत का एहसास होता है। सर, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, प्रेमनगर डोडा। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई फंक्शन होता है तो बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं। तो उनसे मैंने एक चीज़ बार बार सुनी है, उस चीज़ का आंसर मैं आपसे चाहती हूँ कि जब भी प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर्स हो रूलिंग पार्टी के, तो जब भी उनसे बातचीत होती है तो जो क्वेश्चंस आंसरिंग होती है तो वो स्क्रिप्टेड होती है। मतलब लोगों का कहना है, तो आपकी क्या राय है इस पे कि वो स्क्रिप्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कहते हैं कि एक बिका हुआ पत्रकार एक 100 आतंकवादियों के बराबर होता है। एक बिका हुआ पत्रकार 100 आतंकवादियों के बराबर होता है, क्योंकि पत्रकार समाज का आईना होता है, समाज को दिशा देता है। जो पत्रकार बिका हुआ हो, किसी चाहे पॉलिटिशियन को चाहे किसी मिनिस्टर को, वो समाज को क्या देगा, वो जनता को क्या देगा। पत्रकार हमेशा जनता का होता है, अवाम का होता है, लोगों का होता है, सरकारों का पत्रकार नहीं होता है। हमेशा पत्रकारिता करो तो देश हित में। देश किसका है? किसी राजनेता का देश है क्या? ये देश हम लोगों का है, आम लोगों का है। तो जो पत्रकार सरकार का होता है या जो पत्रकार किसी राजनेता का होता है, बिका हुआ पत्रकार, वो किसी आतंकवादी से कम नहीं होता है। ये दिमाग में मान लो कि तभी उसको एलिगेशन लगता है कि ये गोदी मीडिया है। जैसे अभी बच्चे सवाल कर रहे थे, गोदी मीडिया। ऐसे ही पत्रकार जो हैं वो देश के दुश्मन होते हैं। जो तीखे सवाल करते हैं, कटाक्ष करते हैं, वही फौजी वाली पत्रकारिता करते हैं। कि डिजिटल मीडिया जो है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ट्रेडिशनल मीडिया पे, लाइक न्यूज़पेपर्स, रेडियो। आजकल लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। कोई बुजुर्ग के घर में कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है या रेडियो सुनता है। जैसे मैंने भी अपने घरों में देखा, आस पड़ोस में देखा, ज़्यादातर जो नई जनरेशन है, इवन कि हमारे मम्मा पापा भी अब ज़्यादा प्रेफर नहीं करते न्यूज़पेपर पढ़ना, या फ़ोन पे ही खोल ली कोई न्यूज़ चैनल वगैरह, वही क्यों, ऐसा क्यों? हमने भी सरकार से एक अपील की है कि जो सोशल मीडिया बिल्कुल जिसको फ्रीडम दे दिया गया है, कि मेरा मन कर गया कि मैंने किसी को गाली गलौज करना है, मैंने कहना है कि यहाँ के प्रोफेसर चोर हैं, मैंने कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी बेईमान है, करप्ट है, मैंने कहना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 1 नंबर की चोर हैं, करप्ट हैं, तो मैं फेसबुक पे आऊंगा, कुछ भी बोल दूंगा। उसके हम ऑलरेडी जो एक रीजनल मीडिया है, जो एक अच्छा मीडिया हाउस है, जो देशभक्त मीडिया हाउस है, वो ऑलरेडी इस चीज से जूझ रहा है और सरकार से ये ऑलरेडी अपील भी कर रहा है कि इसके लिए कोई नियम बनाए जाएं और ये इस पर विचार भी हो रहा है। मुझे लगता है कि ये बड़ी जल्दी कोई ना कोई नियम बनेगा कि सोशल मीडिया, जिससे सारे लोग कह रहे हैं, ये एक ना कहीं इसको अंकुश भी लगेगा और सोशल मीडिया बंद नहीं होगा। लेकिन जो खबरों का सिलसिला है, कुछ भी परोस दो, मैं चाहता हूं, मैं परोस दूंगा कि वहां पर 10 आतंकवादी आ गए और उन्होंने 20 लोगों को मार दिया है, तो कितना पैनिक हो जाएगा आपके आस पड़ोस में।